Welcome back to my YouTube channel, my dear students and my dear friends. Today we are gonna study and read about tense. देखिए सर, आज हम लोग एक नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम आपका हुआ टेंस। देखिए, ये इंग्लिश का एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हम अगर हम सिर्फ इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हैं, समझ जाते हैं, तो इसके द्वारा हम बहुत सारे चैप्टर को आसानी समझ सकते हैं। इसके द्वारा हम स्पोकन भी बोल सकते हैं। कोई भी इंसान क्या कहना चाह रहा है, कोई व्यक्ति आपके सामने अगेंस्ट पार्टी को क्या कहना चाह रहा है, आप उनकी बातों को अच्छी समझ सकते हैं और उनको समझने के बाद आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो हमारा जो आपका टॉपिक हुआ टेंस, इसे लिखा गया काल होता है। और देखिए, हमारा एक टॉपिक है टाइम और टेंस। और टाइम और टेंस दोनों ही अलग अलग टॉपिक होता है। टेंस हमारा टोटली ग्रामर बेस्ड होता है, जबकि हमारा टाइम हम बात करते हैं टाइम और टेंस, वो टाइम बेस्ड हुआ करता है। तो टेंस अगर हमारा ग्रामर बेस्ड है, इसीलिए इसको हम लोग पूरा ग्रामेटिकली रूल रेगुलेशन के साथ पढ़ेंगे। ये है कि आपका देखिए लिखा गया है, टेंस इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मतलब क्रिया के भिन्न भिन्न रूप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। देखिए, ये होता क्या, हम पढ़ते हैं क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों के अध्ययन को हम लोग काल कहते हैं। यानी जब टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में 100% कोई ना कोई क्या होना चाहिए, आपका क्रिया होना चाहिए। और क्रिया आपका बेसिकली बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ऐसा क्रिया पढ़ेंगे जो कि डायनेमिक होता है, जिससे कुछ ना कुछ हमारा एक्शन होता है। वो सब क्रिया होना इसमें एकदम ही जरूरी होता है। अब ये क्यों कहा गया है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ये जो हम कह रहे हैं, टेंस इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि भिन्न भिन्न क्रिया का रूप का अध्ययन। ये क्रिया क्या होता है, सबको पता होता है, पढ़ना, खेलना, आना, जाना, बोलना, नाचना, ये सारा सारा हमारा क्या है, क्रिया, जिसमें हमारा फिजिकली मूवमेंट होता है। तो यहीं पर जो हम पढ़ते हैं उनको समझने के लिए टेंस देखिए है क्या। आपका पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हूं, मैं किताब लिखता हूं। यहाँ लिखा गया है आई राइट बुक्स। मैं किताब लिखता हूं, आई राइट बुक। ये आपका राइट लिखा गया है, क्रिया क्या रहा इसमें, आपका राइट आ रहा, मतलब लिखना। सेकंड मैं लिखा हूं, मैंने किताब लिखा था। मैंने किताब लिखा था, आई रोट बुक्स। मैंने किताब लिखा था। थर्ड एग्जांपल है आपका, मैंने किताब लिखा है। इसका इंग्लिश हुआ आई हैव रिटेन बुक्स। मैंने किताब लिखा है। एंड द नेक्स्ट वन इज मैं किताब लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए बुक। मैं किताब लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए बुक। नेक्स्ट वन, मेरा दोस्त किताब लिखता है। इंग्लिश है माई फ्रेंड राइट्स अ बुक। मेरा दोस्त किताब लिखता है। देखिए, इसमें एक कॉमन चीज ये है कि यहाँ पर हम किताब लिख रहे हैं सिंगुलर, किताब आपको सिंगुलर लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं प्लूरल। क्यों? बहुत सारा हम नाउन को प्लूरल की करके नहीं बोल सकते। जैसे हम बोलते हैं सड़क का सड़कें, लड़का का लड़के, तो आम का आमे नहीं बोल पाते हैं। सेम कंडीशन हम किताब को किताबें बोल पाते हैं, लेकिन इनकेस अगर हम ये किताब मतलब मान रहे हैं प्लूरल, कि मैं किताब लिखता हूँ, मतलब एक किताब का बात नहीं कर रहे हैं हम बहुत सारा किताब का बात कर रहे हैं कि मैंने बहुत सारी किताबें लिखी है, उस सेंस में। तो मैं किताब लिखता हूँ, आई राइट बुक्स। अगर आपको सिंगुलर मानना है तो आप सिंगुलर करके यहाँ पर एक कर देंगे, आई राइट ए बुक। मैं एक किताब लिखता हूं। अब इसका सेंस होता है कि मैं एक किताब लिखता हूं। आगे तो इस प्रकार अगर आपको सिंगुलर में आता तो सिंगुलर कर सकते हैं, आई राइट ए बुक, या फिर आई हैव रिटेन ए बुक, आई एम राइटिंग ए बुक। मैं किताब लिख रहा हूं, यहां तो हम एक ही किताब लिखेंगे। तो बेसिकली हम जो ये गौर करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं आपको, इंडिकेट ये आपका है वर्ब पे, कि आपका यहाँ पर जितना भी क्रिया देखिएगा, आपको क्रिया आपका सेम आ रहा है, लिखना लिखना। लेकिन जब क्रिया एक ही आ रहा और भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस में आपके साथ भिन्न भिन्न प्रकार का वर्ब आ रहा, सबका वर्ब एक ही है, लेकिन इनका जो रूप देखिए आप, सबका रूप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं पर आपका V1 है, कहीं पर आपका V2 है, कहीं पर आपका V3 है, कहीं पर आपका V4 है, कहीं पर आपका V5 है। यानी यही जो आपका है क्रिया का भिन्न भिन्न रूप। कहीं पर हम V3 कर रहे हैं, कहीं पर हम V4 कर रहे हैं, कहीं पर हम V5 कर रहे हैं। ये जो हम भिन्न भिन्न रूप करते हैं, जबकि क्रिया एक ही है, सभी जगह लिखना लिखा हुआ, लिखना। तो अगर लिखना आपका आ रहा, तो एक ही क्रिया के लिए हम भिन्न भिन्न वर्ब फॉर्म यूज क्यों करेंगे? इसीलिए लिखा गया क्या चीज, कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स। भिन्न भिन्न क्रिया, कौन सा टेंस, टेंस का कौन सा फॉर्म,
क्या रूप कहता है, क्या नियम कहता है, उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, भिन्न भिन्न रूप का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हम भिन्न भिन्न रूप का प्रयोग कर रहे हैं, यही हमारा क्या है, टेंस है। कि हमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किसी भी क्रिया का थर्ड फॉर्म लगने वाला है, किसी भी क्रिया का हमारा फर्स्ट फॉर्म लगने वाला है, किसी भी क्रिया का हमारा V5 फॉर्म लगने वाला है, किसी क्रिया का हमारा सेकेंड फॉर्म लगने वाला है। एग्जैक्ट V1 के स्थान पर हम V5 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, V3 के स्थान पर हम लोग V2 प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्ट जो आपका नियम कहता है, यानी कि हम पहले ही बताए हैं कि हमारा जो टेंस है टोटली ग्रामर बेस्ड चैप्टर है, टाइम में इसको कोई अंतर नहीं है। ग्रामर का नियम क्या कहता है, आपका वाक्य का नियम क्या कहता है, आपका टेंस का नियम क्या कहता है, उस अनुसार कहीं पर हम क्रिया का पहला रूप, कहीं पर हम क्रिया का दूसरा रूप, कहीं पर हम क्रिया का तीसरा रूप, कहीं पर फोर्थ, कहीं पर फिफ्थ, सेम कंडीशन V1 V2 V3 V4 V5। तो ये हमारा हो गया क्रिया के भिन्न भिन्न रूप। किसी भी क्रिया का, अब हम बात करते हैं अगर हम वर्ब का, तो वर्ब का अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ब, वर्ब मतलब हमारा हो गया क्या चीज, वर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिया। और हम जब टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस में क्रिया का होना 100% फिक्स है। अब देखिए, अगर हम वर्ब के बारे में बात करते हैं तो वर्ब आपके बहुत प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। लेकिन अगर हम वर्ब को याद करने के दृष्टिकोण समझे तो वर्ब हमारा बहुत सारा होता है, समझे ना। वर्ब को बेसिकली हम दो भाग बांट सकते हैं, रेगुलर, इरेगुलर। यानी कि किसी भी क्रिया का V1 V2 V3 V4 V5, V1 तो आपका बेसिकली दिया हुआ रहता है, किसी भी क्रिया का पहला रूप आपका दिया हुआ रहता है, हमको याद करना पड़ता है V2 V3। जबकि किसी भी क्रिया का फोर्थ फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ING सिर्फ लगा देते हैं, ING, कोई भी क्रिया क्यों ना हो उसमें हम लोग ING लगाते हैं, उसका फोर्थ फॉर्म बन जाता है। जबकि किसी भी क्रिया को फिफ्थ फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, S या फिर ES, इसको आप बोलो S या फिर ES को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कोई क्रिया क्यों ना हो, हेल्प का हेल्प्स, पुट का पुट्स, थिंक का थिंग्स, लव का लव्स, कुछ भी हम कर सकते हैं। बेसिकली जो हमको याद करना होता है वो V2 और V3 को। तो अगर हम बताएं रेगुलर इरेगुलर, तो हम लोग रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जिसका V2 और V3 बेसिकली ED लगकर बनता है, जिसका V2 और V3 बेसिकली ED लगकर बनता है, उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वो होता है जिसका कि तीनों फॉर्म अलग अलग हो या फिर तीनों फॉर्म समान हो। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए पुट पुट पुट, ये तीनों फॉर्म क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। तो वैसी क्रियाएं जिनका कि V1 V2 V3 समान हो उसे हम लोग कहते हैं इरेगुलर। या फिर V1 V2 एंड V3, ये क्या है, इसका तीनों फॉर्म एकदम डिफरेंट अलग अलग आ रहा है, इसे भी हम लोग कहते हैं इरेगुलर वर्ब। और एक हमारा होता है एक ऐसा V2 या V3 फॉर्म जिसका कि ED से समाप्ति नहीं हो, यानी इरेगुलर वर्ब उसे कहते हैं इसका कि तीनों फॉर्म समान हो, या फिर दूसरा तीनों फॉर्म असमान हो, या फिर तीसरा जिसकी वर्ब की समाप्ति ED से नहीं हो। ये देखिए ED है तो रेगुलर वर्ब, लेकिन ये क्या है, V2 V3 अलग से हो रहा है, तो ये हमारा इरेगुलर वर्ब हो गया। तो इरेगुलर रेगुलर ये बाद में पढ़ाएंगे कभी हम नेक्स्ट वीडियोज में। अभी जो हम बेसिकली बताने जा रहे हैं वो किसी भी क्रिया का V1 V2 V3 V4 V5। हमने भी देखा है कि कहीं पर V1 किया है, कहीं पर V2, कहीं पर V3, कहीं पर V4, कहीं पर V5। क्रिया के बेसिकली आपके 5 फॉर्म होते हैं। और हम जो भी टेंस पढ़ रहे हैं, ये टेंस में किसी भी क्रिया का ये पांचों फॉर्म का प्रयोग हम लोग पढ़ना है। तो कहाँ पर V2, कहाँ पर V3, कहीं पर V4 V5। V1 जो हम लोग फॉर्म होता है इसे हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं, और इसे हम लोग प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। V1 जो आपका होता है बेसिकली उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, और इसे हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं। V2 को यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के दूसरा रूप, हम लोग इसको पास्ट टेंस भी कहते हैं। थर्ड होता है V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, किसी भी क्रिया का तीसरा रूप क्या कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। और किसी भी क्रिया का चौथा रूप ये क्या होता है, V4 यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, किसी भी क्रिया का चौथा रूप, इसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और लास्ट हमारा होता है V5, किसी भी क्रिया का पांचवा रूप, वो क्या होता है, SES फॉर्म, यानी बेसिकली किसी भी क्रिया में क्या होता है S या फिर ES लगाकर उसके हम पांच फॉर्म बनाते हैं। देखिए ये समझना आसान है। V1 मतलब प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, जो हमारा प्रेजेंट एक्टिविटी बताता हो प्रेजेंट टेंस, और जो पास्ट इसके पहले जो हमारा समाप्त हुआ उसे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। लेकिन थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ये V3 क्या है और ये हमारा V4 क्या है। V3 मतलब क्या होता है,
हम लिखा गया पास्ट, यहाँ आपका बताए थे पास्ट, यहाँ आपका प्रेजेंट। देखिए पास्ट क्या होता है, जो एक्शन हमारा पास्ट में खत्म हो गया है उसे हम लोग पढ़ते हैं पास्ट। और प्रेजेंट को कहते हैं जब वर्तमान होता है, तो ये लिखा गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल स्वरूप अगर हमने बोलता है कि हम लोग राजगीर घूमे हैं, हम लोगों ने सांप को देखा, हम लोगों ने भूत को देखा है, हम लोगों ने उसको पीटा है, तो पीटा है मतलब ये पीटने का काम हो या फिर राजगीर घूमने का काम हो, ये सब क्या हुआ है, पास्ट में हुआ है। तो जो क्रियाएं हमारी पास्ट में होती है, थर्ड फॉर्म जो हमारा होता है उसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। समझे नहीं, वो क्रिया क्या हुआ है, पास्ट में हुआ है, अलग बात है उसको हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में। और ये जो हमारा V4 होता है, ये क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब ही होता है वर्तमान। तो वर्तमान बेसिकली होता है क्या, ING फॉर्म यूज करते हैं। हम बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, आप लोग मुझे देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग मी, समझे ना। यानी कि हम जब ING फॉर्म लगाते हैं, ये क्या था, मैं बोल रहा हूँ, वह खेल रही है, द एक्शंस विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वे सारी क्रियाएं जो बोलने के समय घटित हो रही होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्रेजेंट बोलते हैं, समझे ना। कंटिन्यूअस ये हमारा क्या होता है, V4 को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ING हमारा सब में लेता है। जब भी कोई क्रिया ING लेता है तो हमारा होता है क्या चीज, प्रेजेंट पार्टिसिपल, समझे ना। तो एक पास्ट एक प्रेजेंट दोनों ही हमारा पार्टिसिपल। अगर हम बात करें पार्टिसिपल का, ये होता है आपका एडजेक्टिव, जो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी बेसिकली बता रहे हैं V1 V2 V3 V4 एंड V5। आपको हर क्रिया का V1 V2 V3 V4 V5 का प्रयोग हर वाक्य में करना पड़ेगा। वो आपका नियम क्या कहता है, वो टेंस का कौन सा फॉर्म हो गया, उस अनुसार हमको कहीं पर V1, कहीं पर V2, कहीं पर V3, कहीं पर V4, कहीं पर V5। एग्जाम्पल स्वरूप लिखना 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 लिखना, क्रिया सबका एक ही है, लेकिन कहीं पर लिखा हुआ लिखता हूँ, कहीं पर लिखा था, कहीं पर लिखा है, कहीं पर लिख रहा हूँ, कहीं पर लिखता है। यानी क्रिया एक है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू इट्स काइंड्स, उसके अनुसार वो क्या होता है, अपना भिन्न भिन्न रूप ले रहा है। इसीलिए हमने लिखाया है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया का भिन्न भिन्न रूप होना चाहिए। उसी को जो हम सीखते हैं कि कहाँ पर V2 V3 V4, इसे हम लोग टेंस कहते हैं। तो आपको बेसिकली अब हमको इसका प्रयोग करना है, कहीं पर V1 ही प्रयोग करना है, V2। देखिए उस प्रकार अगर हम बात करते हैं टेंस का, बिकॉज टेंस इज ए टोटली ग्रामर बेस्ड चैप्टर, तो ये होता है क्या, देखिए टेंस हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, जो हम एट द टाइम विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय हमारा जो क्रिया हो रही है, काम होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट। अभी हम प्रेजेंट में मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये आपका क्या है, प्रेजेंट में है। एक पास्ट होता है कि मैंने क्रिकेट खेला था, उस दिन हम लोगों ने बहुत रन बनाए थे, ये हमारा क्या है, पास्ट में। मेरी माँ अच्छा खाना पकाती थी, आपके दोस्त लोग हमारे सहायता किए, ये सारा सारा क्या है, पास्ट जा रहा है, उसे हम लोग कहते हैं पास्ट। और थर्ड हमारा आता है वैसा एक्शन विच इज गोइंग ऑन इन कमिंग टाइम और इन फ्यूचर, वैसे सारी क्रियाएं जो हमारे आने वाले समय में होने वाली है या फिर हमारा जो भविष्य में होगी, उससे हम लोग कहते हैं फ्यूचर। तो अगर हम बात करते हैं टेंस का, टेंस कितने होते हैं, 3। एक हमारा प्रेजेंट टेंस, इससे हम लोग वर्तमान का, यानी वर्तमान जो हमारा चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान। नेक्स्ट हमारा पास्ट टेंस, मतलब बीता हुआ समय, वैसी क्रियाएं जिनसे ये बोध हो कि वो काम कब हुआ हो, पास्ट में हुआ हो, उससे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। एक हमारा होता है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, वे सारी क्रियाएं जो हमारा भविष्य में होने वाली है, फ्यूचर। तो टेंस हमारे 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कहता है अगेन इच हैज 4 काइंड्स, पुनः तीनों के, पुनः एक एक कर मैंने इनका इनका इनका, तीनों का क्या होता है, 4 भाग होता है। अगेन इच हैज 4 काइंड्स, द फर्स्ट वन इज नोन एज सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। पहला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो हम सिंपल टेंस बोले या फिर हम इंडेफिनिट टेंस बोले। नेक्स्ट जो हमारा होता है उसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव एंड इम्परफेक्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, और हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं। द थर्ड काइंड इज नोन एज परफेक्ट, जो हमारा तीसरा प्रकार होता है, तीसरा काइंड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमारा जो अंतिम होता है उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी तीनों का 4 भाग हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट को अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये आपका पहला। कंटिन्यूअस का बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोल सकते हैं, या फिर हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। थर्ड वन
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो हमारा थर्ड होता है इससे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इसी प्रकार इसका भी क्या होगा, चार बांट देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड वन पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड द लास्ट वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा पास्ट हो गया। थर्ड हमारा आता है फ्यूचर। हम बोल देंगे सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ऑल आर सेम, ये तीनों क्या हो गया, समान आ गया। हम या तो इस नाम से पुकारे, इस नाम से या फिर इस नाम से, तीनों क्या हुआ आपका, समान। थर्ड वन हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, समझे ना। ये सब में क्या कर देंगे हम, लास्ट में टेंस जोड़ देंगे, सबका सब क्या ही टेंस ही है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि हम बात करते हैं सिर्फ टेंस का, तो टेंस हमारे हो गए तीन, मतलब समय। टेंस मतलब होता है क्या हमारा, काल। अकाल मतलब क्या चीज, समय। वैसा क्रिया जो कि किसी भी क्रिया के होने का समय बताता हो। प्रेजेंट में हो रहा तो प्रेजेंट टेंस, बीता हुआ समय मतलब पास्ट में हो रहा तो पास्ट टेंस, आने वाला समय मतलब भविष्य में मतलब फ्यूचर में हो रहा तो हम लोग फ्यूचर टेंस। तो बेसिकली मैं इस वीडियोस में आपको एक हल्का सा बेसिक बता रहा हूँ कि यह टेंस क्या है, टेंस का परिभाषा क्या हुआ, और क्यों हम लोग किसी सेम क्रिया के लिए V1, V2, V3, V4, V5 का प्रयोग करते हैं। ये आपको समझ आ गया। V1 इज नोन एज प्रेजेंट टेंस, V2 इज नोन एज पास्ट टेंस, V3 इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल, V4 इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड द लास्ट वन इज नोन एज SES फॉर्म और मे बी प्रेजेंट टेंस। इससे हम लोग प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। आई होप सभी लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा समझने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अब इसका काइंड पहला पार्ट यानी प्रेजेंट का पहला पार्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।